हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों कल हम लोगों ने बात की थी टैक्सा तक। कल हम लोगों ने टैक्सा तक बात की थी। हम लोगों ने डिस्कस किया था एनिमल, मैमल, डॉग, ये सब एक टैक्सा है, लेकिन इनका लेवल क्या है बच्चों, इनका लेवल डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, क्या है ये, इनका लेवल डिफरेंट है। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग टैक्सोनॉमिकल हिरार्की, जैसे किंगडम, फाइलम, की, पॉट, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, जो हमारा थोड़ा सा बच गया था टैक्सोनॉमी वाला पार्ट, उसको भी आज हम डिस्कस करके, और हम किंगडम, फाइलम, क्लास, इन सब के बारे में बच्चों हम डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का। Hence, based on characteristics, all living organism can be classified into different taxa. बच्चों किसके बेस पर, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। बच्चों किसके बेस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टैक्सा में कर सकते हैं। बच्चों डिफरेंट टैक्सा में क्लासीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। इसी को कहते हैं हम टैक्सोनॉमी, कहते हैं बच्चों टैक्सोनॉमी। क्लियर बच्चों। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, बच्चों क्या, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। बच्चों क्या क्या पोजिशन में है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। बच्चों लिखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो इन सब के बेस पे। और देखो बच्चों आगे भी है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चों, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिक ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। देखो बच्चों, हमें टैक्सोनॉमिक स्टडीज, हमें कैटेगरीज, हमें डिवाइड करने के लिए हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए बच्चों। क्या क्या चाहिए हमें चाहिए एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। बच्चों एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। बच्चों ये मेडिकल टर्म, इसको आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर को हम एनाटॉमी बोलते हैं। तो बच्चों एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि आपको, ऐसे नीट का एग्जाम है बच्चों, वहाँ आ सकता है कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, तो इसमें किस पे डिपेंड करता है बच्चों, ये दोनों। तो आप सोचोगे एनसीईआरटी में तो मॉर्फोलॉजी था ही नहीं और एनाटॉमी था ही नहीं, तो कहाँ से आ गया। लेकिन बच्चों एक्सटर्नल और एक्सटर्नल का मतलब मॉर्फोलॉजी, इंटरनल का मतलब एनाटॉमी। क्लियर, ये मतलब ये बेसिस होती है, इनके हिसाब से हम डिवीजन करते हैं। एक्सटर्नल, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, और वी कैन से इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, ये होता है, इनके हिसाब से हम टैक्सोनॉमिकल स्टडीज करते हैं। क्लियर, तो हम लोग बच्चे आगे बढ़ते हैं आज। हेंस, अब देखो बच्चों क्या क्या है, हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। जो 4 स्टेप हैं, ये क्या है, पहले कैरेक्टर्स आने चाहिए उनके, फिर उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, फिर उनको क्लासीफाई करना आना चाहिए, फिर उनका नेम देना चाहिए। 4 स्टेप होते हैं बच्चों, किसमें, टैक्सोनॉमी में। क्लियर, तो बच्चों कमेंट में बताना कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं हम लोग, किसे बच्चों, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम किसे कहते हैं। क्लियर, आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। जो टैक्सोनॉमी सोचते हैं टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी नया कुछ नहीं है। ह्यूमन बींग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पार्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओवन यूज। बच्चों पुराने ज़माने से ही ह्यूमन बींग हमेशा सोचते रहते थे, नई चीज़ों के बारे में जानना, उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी, किसी चीज़ के बारे में जानना, समझना, और वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना। क्यों जानते थे, ताकि उनका वो यूज़ कर पाएँ, अपने यूज़ के लिए वो जानना चाहते थे कि ये प्लांट हमारे यूज़ के लिए है या डेंजरस है, ये एनिमल हमारे यूज़ के लिए है कि हमारे लिए डेंजरस है, इस तरीके से। ठीक है ना, अपने यूज़ के लिए वो लोग पहले क्लासीफाई करते थे। क्लियर, इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग नीड्स टू फाइंड सोर्स फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, पुराने ज़माने में लोग बच्चों अपने बेसिक सोर्स चाहते थे, बेसिक नीड चाहिए थे उन्हें। पहले उन्हें तो पढ़ना नहीं होता, पहले उन्हें समझना होता किसी तरह अपना भोजन ले, किसी तरह अपना फूड प्रोवाइड करे, किसी तरह अपने कपड़े ढूंढे, किसी तरह का अपने किसी घर में रहें, शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए बच्चों। तो पहले ज़माने में इंसान ऐसे नहीं करते थे कि अब ये टैक्सोनॉमी क्या है, ये स्पीसीज क्या है, ये सिस्टमेटिक्स क्या है, ये टैक्सोनॉमी क्या है, ये नहीं समझते थे। पहले वो अपना भोजन ढूंढते थे, अगले ज़माने में, बहुत पहले ज़माने में। तो उससे पहले हम जिंदा तो रहें, पढ़ाई तो उसके बाद में करेंगे। जिंदा रहे, उन्हें कपड़े मिले पहनने के लिए,
और उनका जगह जहाँ रहें वो, ठीक है ना बच्चों, क्लियर। हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेस, इसलिए पहले जमाने में बच्चों जो क्लासिफिकेशन हुआ वो किसके यूजेस के बेस पे हुआ था बच्चों, किसके बेस पे, यूजेस के बेस पे। यूज़ कौन से प्लांट किस यूज़ के हैं, वाइल्ड एनिमल हो गए बच्चों, डोमेस्टिक एनिमल हो गए, डोमेस्टिक एनिमल जिनको हम पालते हैं, वाइल्ड एनिमल जो कि जंगली होते हैं, तो उनको यूज़ के हिसाब से पहले ज़माने में उसका क्या बच्चों, उसका क्या होता, डिवीज़न हुआ था, क्लासिफिकेशन हुआ था, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स were since long not only interested in knowing more and more about different kinds of organisms and their diversities but also the relationship among them। बच्चों देखो ये बोला ह्यूमन बींग्स सिर्फ उनके बारे में जानना ही नहीं पसंद करते थे बच्चों, उनके बारे में जानना तो पसंद ही करते थे, उसके अलावा उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है बच्चों, रिलेशनशिप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वो एक एनिमल एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, इसको समझने के लिए भी बच्चों एक दूसरे से वो समझने के लिए हमेशा रेडी रहते थे कि अच्छा ये कुत्ता है ये बिल्ली है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है बच्चों। ये तो समझते ही थे इतनी डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी में इतने सारे हमारे भगवान ने जानवर क्यों बनवाए, इतनी सारी स्पीसीज़ हैं तो ऐसा क्यों है, वो तो जानते थे। इसके अलावा ये भी समझते थे कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और इसी स्टडी को हम बच्चों क्या बोलते हैं, द ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर टू, अब इसी स्टडी को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, सिस्टमैटिक्स। जो बच्चों एनसीईआरटी में वर्ड हाईलाइटेड होते हैं, डार्क कलर में होते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द बोर्ड एग्जाम। और बोर्ड एग्जाम बच्चों 11th का एग्जाम, 11th क्लास के एग्जामिनेशन के लिए, और नीट के लिए भी बच्चों, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए बच्चों जो बोल्ड वर्ड होते हैं, जो थोड़ा हमें दिखते हैं, उससे हमें क्लियर करना होगा, ठीक है, उसको अच्छे से आना चाहिए, डार्क वर्ड को हमें अच्छे से समझ आना चाहिए। अब जो सिस्टमेटिक्स कहाँ से ले गया है, सिस्टमेटिक्स ड्राइव फॉर द लैटिन वर्ड, कहाँ से मिला बच्चों, लैटिन से मिला है, सिस्टमा। सिस्टमा से उसका मतलब क्या होता है बच्चों, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना, क्या बच्चों, ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना, क्लियर। लिनियस यूज सिस्टमा नेचुरी एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। बच्चों देखो लिनियस की एक फेमस किताब थी सिस्टमा नेचुरी, कहते बच्चों सिस्टमा नेचुरी, इनकी किताब थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशन के लिए बच्चों। एक एक एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी बुक का नाम याद रखना, क्या है बच्चों, सिस्टमा नेचुरी, ठीक है ना। किसकी बुक है, लिनियस की, कार्लस लिनियस की, ठीक है ना। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स वाज लेटर इन लार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। बच्चों ये बोला है सिस्टमेटिक्स में ही हमने आइडेंटिफिकेशन लिया है, नॉमेनक्लेचर लिया है और क्लासिफिकेशन लिया है बच्चों, क्लियर। तो पहले उन्होंने ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप जाना चाहा, उसके बाद में हमने क्या किया बच्चों, उनके बाद उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया, उसका नाम रखा, फिर उसको क्लासीफाई कर दिया। तो 4 स्टेप है। पहले उन्होंने क्या किया, उसको उनके बीच में रिलेशनशिप जाना वो क्या है, उसके बाद में उसको आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद उसका नामकरण नॉमेनक्लेचर, फिर उसका नॉमेनक्लेचर के हिसाब से उसको अलग अलग ग्रुप में रख दिया बच्चों, अलग अलग ग्रुप में रख दिया, क्लियर। सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। बच्चों सिस्टमेटिक्स में हम इवोल्यूशनरी भी हम लेते हैं, रिलेशनशिप आपस में क्या है जानवरों के बीच में, ये भी इसके बारे में भी हम समझते हैं, क्लियर बच्चों। आगे बढ़ें। तो ये हमारा पहला वाला जो टॉपिक था वो हमने क्लियर कर लिया है, बायोडाइवर्सिटी वाला। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, कैसे डिवाइड होता है बच्चों, डिवीज़न जो होता है किस आधार पे होता है, कैसे होता है, उनका स्पीसीज क्या होता है, उनका जीनस क्या होता है, उनका फैमिली क्या होता है, उनका ऑर्डर क्या होता है। तो बच्चों इसमें हम पूरी उन चीज़ों की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एक चीज़ की, ठीक है ना बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनो, जो ध्यान से सुनना है आपको, एक एक लाइन को आपको आना चाहिए एनसीईआरटी के लिए ना, एक एक लाइन अगर आपको आएगी तो आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम में भी, बोर्ड बोलने का मतलब मेरा क्लास 11 के एग्जामिनेशन में बच्चों, और नीट के एग्जामिनेशन में तो आप करोगे अच्छा, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बच्चों, क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि आपने देखा अगर ये कुत्ता है बिल्ली इनको अलग अलग कर दो। इट इन्वॉल्व्स हिरार्की ऑफ स्टेप्स, बच्चों हिरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप नॉन एज रैंक और कैटेगरी। ध्यान समझ लो बच्चों, हर एक स्टेप, ये एक स्टेप है, क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है बच्चों, ये बहुत सारे एक हमारी
प्रक्रिया हैं, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप। हर एक स्टेप को हम क्या कहते हैं बच्चों, एक हर स्टेप को हम बोलते हैं, हर एक स्टेप को हम रैंक या कैटेगरी बोलते हैं। क्लियर? Since the category is a part of overall taxonomical arrangement, it is called taxonomical category, and all the category together constitute the taxonomical hierarchy। ठीक है बच्चों, समझो ध्यान से बारे मेरी बात, क्योंकि ये जो कैटेगरी है क्या है, ओवरऑल टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट का ही पार्ट है ना, हम टैक्सोनॉमिक उसको अरेंज कर रहे हैं, उसी का ही पार्ट है ना कैटेगरी, इसलिए इसको बोलते हैं हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अगर ऑल कैटेगरी को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो बोलेंगे टैक्सोनॉमिकल हिरार्की। अगर सारे कैटेगरीज को एक साथ रख दें, जोड़ दें, तो उसे बोलेंगे हम टैक्सोनॉमिकल हिरार्की। ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हर एक कैटेगरी, ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी को हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन मानते हैं, ये एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हर एक कैटेगरी हमारा क्या होगा बच्चों, हर एक कैटेगरी हमारा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर समझ में आ रहा है आपको बच्चों? बायो को आप फील करो, बायोलॉजी को अपने मन में मानो। तो मान लो आप पढ़ो तो आपको लगना चाहिए आपके सामने वो चीज़ है, आप देख रहे हो, आप सबसे नीचे कौन सा लेवल है, उसके नीचे कौन सा लेवल है। ठीक है बच्चों, बायोडाइवर्सिटी है, कैसे साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम उनको डिवाइड किए, या प्रॉब्लम क्यों थी, तो आपके मन में आना चाहिए बच्चों। ठीक है ना सवाल, ये आपके मन में उठना चाहिए, आपके सामने दिखना चाहिए, आपको फीलिंग आनी चाहिए, तभी आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है ना, तो फीलिंग एज ए सब्जेक्ट भी आपके अंदर आनी चाहिए, आपको बायो की तरफ से फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, मैंने बताया आपको। अब वो जो हर एक जो कैटेगरी होती है रिप्रेजेंट अ रैंक, एंड जो हर एक कैटेगरी से हम रैंक बोलते हैं, और उस रैंक को हम टैक्सॉन बोलते हैं। टैक्सा जो होता है वो सिंगुलर नहीं होता है, प्लूरल होता है बच्चों, और टैक्सॉन जो होता है वो प्लूरल शब्द होता है। क्लियर? तो हर एक रैंक को, हर एक कैटेगरी को हम टैक्सॉन बोलते हैं। क्लियर? अब आगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं पूरा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हिरार्की कैन बी इलिस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। बच्चों एक एग्जाम्पल से हम पूरा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को, हिरार्की को समझते हैं। क्लियर? इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंट्स, 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स। तो बच्चों इंसेक्ट होते हैं, उनमें क्या, उनकी कॉमन फीचर्स क्या होता है बच्चों, उनके बीच में कॉमन फीचर्स होता है कि उनके 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स, जुड़े हुए पैरों के 3 जोड़े, मतलब 6 पैर, 3 जोड़े। क्लियर? तो किसका फीचर होता है? इंसेक्ट ग्रुप का। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड थस वर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। बच्चों जो इंसेक्ट है क्या, हमारा एक रैंक है और या कैटेगरी है, क्योंकि इसका एक कॉमन फीचर है। उसका कॉमन फीचर क्या है बच्चों, कि जो पैर होंगे, जो उनके पैर होंगे वो जॉइंटेड लेग्स होंगे, और जॉइंटेड लेग्स होंगे प्लस उनके 3 पैर होंगे, पैरों के क्या होंगे बच्चों? 3 पैर होंगे, मतलब 6 लेग्स होंगे, 6 लेग्स होंगे। ठीक है बच्चों, 6 लेग्स होंगे और 3 पैर होंगे, वो भी जॉइंटेड लेग्स होंगे। तो किसका फीचर होता है? इंसेक्टा का। तो इंसेक्टा क्या हो बच्चों? इंसेक्टा एक कैटेगरी और रैंक हुआ। क्लियर? कोई आप दूसरे नाम ऐसे बता सकते हो, ठीक है ना? कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स? आप बता सकते हो तो बताओ, आप कमेंट में बताना, हम आंसर आपको कल बताएंगे। रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, ग्रुप्स भी कैटेगरी होती है। कैटेगरी फर्दर रैंक, मतलब एक तरीके से बोला गया बच्चों, ग्रुप, कैटेगरी, रैंक सब एक ही चीज़ है। ठीक है ना? और ईच रैंक और टैक्सन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और हर एक रैंक और टैक्सा क्या होता है तो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, कि एक ये यूनिट है, अगला उसका एक यूनिट है। तो मतलब एक जो समझने का मीन यही है कि हर एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रैंक और टैक्सा और कैटेगरी होते हैं। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं हम लोग। These taxonomical groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। बच्चों जो कैटेगरीज होती हैं, जो ग्रुप्स होता है, जो ये रैंक होते हैं, ये डिस्टिंक्ट होते हैं, डिफरेंस होते हैं दूसरे से। बायोलॉजिकल भी ग्रुप डिफरेंस होते हैं और मॉर्फोलॉजिकल भी डिफरेंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर से देखने से हमें अलग लगेंगे तो अलग हैं, ये बायोलॉजिकल में भी इनमें थोड़ी प्रोसेस अलग होता है, और उनमें भी मतलब जो 2 कैटेगरी है, मान लो एक मैमेलिया है, एक इंसेक्टा है, एक एविस है, एक आप कुछ भी मान लो ना, रेप्टाइला है। इन सब में देखने से भी बाहर अलग अलग लगते हैं, मॉर्फोलॉजिकल भी अलग हैं, बट बायोलॉजिकल भी इनमें अलग अलग होता है। क्लियर?
बायोलॉजिकल प्रोसेस भी इनमें अलग अलग होता है। क्लियर। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, ध्यान समझो बच्चों, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म हैव लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन फॉर प्लांट, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। बच्चों क्या है, ये 7 चीजें होती हैं बच्चों। देखो पहले होता है किंगडम, फिर फाइलम, कीप, पॉट, क्लीन, ऑर्डर वाइज, फैमिली, गेट, सीक। 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 स्टेप होता है। आपको याद करने का तरीका क्या है, इस पूरे हिरार्की को एक स्टेप होता है, इनको याद करने का क्या है बच्चों, कीप, पॉट, क्लीन, ऑर्डरवाइज, फैमिली, गेट, सीक। क्लियर बच्चों। तो कीप मतलब किंगडम, पॉट मतलब फाइलम, क्लीन मतलब क्लास, ऑर्डरवाइज मतलब ऑर्डर, फैमिली तो फैमिली, और गेट का मतलब जीनस, और एस मतलब स्पीसीज। तो बच्चों ये जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसकी ट्रिक है कीप, पॉट, क्लीन, ऑर्डरवाइज, फैमिली, गेट, सीक। ये पूरा स्टेप होता है बच्चों, ये आपको याद करने का तरीका था कि कीप, पॉट, क्लीन, ऑर्डरवाइज, फैमिली, गेट, सीक। तो ये पूरा स्टेप होता है। क्या होता है बच्चों, पूरा स्टेप होता है। कोई ऑर्गेनिज्म होगा वो एक स्पीसीज होगा, फिर उसके स्पीसीज जो सेम लिखेंगे उसको एक जीनस में रखेंगे। कोई जो जीनस सेम लगेगा उसको हम एक फैमिली में रखेंगे, जो फैमिली सेम रहेगी उसको एक ऑर्डर में रखेंगे, जो ऑर्डर एक जैसे सेम रहेगा, मान लो उसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम है कुछ, तो उन सभी ऑर्डर को हम एक क्लास में रखेंगे। अगर वो क्लास में कुछ प्रॉपर्टी सेम लगती है तो उसे हम क्या रखेंगे बच्चों, उसे हम फाइलम या डिवीजन में रखेंगे। फाइलम हम एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, डिवीजन हम प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। अगर उन फाइलम में कुछ प्रॉपर्टी सेम है तो उसे हम किंगडम में रखेंगे। क्लियर। तो बच्चों जो सबसे नीचे वाला होगा उसमें सबसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी। क्या होगी बच्चों, जो सबसे नीचे जो स्पीसीज होगा, जो क्या होगा, जो बच्चों स्पीसीज होगा उसमें सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होगी बच्चों, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी। और जो सबसे ऊपर होगा उसमें लेस प्रॉपर्टी होती रहेगी, लेस मतलब उसकी लेस कैरेक्टरिस्टिक्स होते रहेंगे। क्लियर। ये जब मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा तो एक एक बातें आपको क्लियर कर दूंगा। क्लियर बच्चों। अगर क्लियर है तो बच्चों यस करो, यस, ठीक है ना, यस आप कमेंट करो यस। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। बच्चों नोट करो, स्पीसीज क्या होती है, लोवेस्ट कैटेगरी होती है बच्चों, सबसे नीचे स्पीसीज होता है। आप मन में दोबारा मेरे साथ बोलो, आप आंखें बंद करो मेरे सामने, आंखें बंद करो, बोलो कीप, बोलो बच्चों कीप, पॉट, क्लीन, ऑर्डरवाइज बच्चों, ऑर्डरवाइज, फैमिली, गेट, सीक। बोला आपने, मैंने सुना आप लोगों ने बोला है, मैंने सुन लिया बच्चों, मैंने सुन लिया। अब देखो कीप मतलब किंगडम, पॉट मतलब फाइलम, कीप, पॉट, क्लीन मतलब क्लास, ऑर्डरवाइज मतलब ऑर्डर, कीप, पॉट, क्लीन, ऑर्डरवाइज, फैमिली मतलब फैमिली, गेट मतलब जीनस, और एस और सिक मतलब स्पीसीज। तो बच्चों सबसे पीछे कौन आ रहा है, सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, स्पीसीज। तो स्पीसीज क्या होगा बच्चों, सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होगा। क्लियर। क्लियर। तो यस लिखो बच्चों, क्लियर है तो यस कमेंट आना जी मेरे पास, यस क्लियर का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज, जब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिजम्स इन वेरियस कैटेगरीज। अब आपके मन में बच्चों ख्याल आएगा कि हम कैसे डिवाइड करेंगे, सबके मन में ख्याल आएगा। अब आपको 7 स्टेप तो मैंने बता दिए कि 7 चीजें हैं, सबसे स्पीसीज, फिर जीनस, फिर आप पूरा स्टेप याद कर लो, स्पीसीज होता है, फिर जीनस होता है, फिर फैमिली होता है, फिर ऑर्डर होता है, फिर क्लास होता है, फिर फाइलम होता है, फिर किंगडम होता है। ये होता है ना बच्चों। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे किस ऑर्गेनिजम्स को हम किस ग्रुप में रखें। क्लियर। पूरा क्लियर बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द बेसिक रिक्वायरमेंट, देखो बच्चों बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organisms. पहले तो हमें उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की हमें नॉलेज होनी चाहिए, फिर उसके ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की नॉलेज होनी चाहिए। बच्चों ध्यान से समझो, ध्यान से, पहले उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की नॉलेज होनी चाहिए, फिर उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर। क्लियर। एक एक स्टेप आपको समझना है बच्चों। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि मान लो कि हमने क्या लिया, मान लो हमने ले लिया लायन। हमने क्या लिया बच्चों, लायन ले लिया। लायन के बाद हमने क्या किया, लायन से हमने कंपेयर किया किससे, किससे 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 बताओ, लेपर्ड से।
टाइगर से। तो हमने देखा लायन और लेपर्ड में कुछ सिमिलरिटी है, लायन और लेपर्ड में कुछ सिमिलरिटी है, तो इसको हमने एक जीनस में रख दिया, भले ये दो अलग अलग स्पीसीज है। लियोपैंथरा लियोटिग्रिस, लियोपैंथरा लियोटिग्रिस, लियोपैंथरा किसके लिए होता है, लायन के लिए, और लियोटिग्रिस टाइगर के लिए। बट देखो लियो लियो दोनों में सेम, इसका मतलब दोनों का स्पीसीज, दोनों का जीनस सेम है, स्पीसीज डिफरेंट है। मैंने आपको बताया साइंटिफिक नेम में बताया था मैंने आपको, पहला होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीसीज। मैंने आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में बताया था ना, जो 4 रूल में, वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, वो स्मॉल से स्टार्ट होता है, वो अंडरलाइंड होगा। बच्चों 4 स्टेप आपको भूलना नहीं है, वो 4 स्टेप अगर भूल जाओगे बच्चों बोर्ड में गड़बड़ हो जाएगी आपके, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके 11th वाले में, ठीक है ना। तो उसको नहीं भूलना बच्चों आपको, ठीक है ना। तो पहला जीनस को रिप्रेजेंट करता था, अब मैंने नाम बताया लायन का, लायन का नाम क्या बताया था मैंने, पैंथरा लियो, लियोपैंथरा लियोटिग्रिस। लियोपैंथरा इसका था लायन का, और लियोटिग्रिस था टाइगर का। तो दोनों में लियो लियो आ रहा है, दोनों में लियो लियो आ रहा है, इसका मतलब दोनों का जीनस सेम है, दोनों का जीनस सेम है। अगर हम आगे जाएंगे, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। अब फैमिली देखो बच्चों, इनकी फैमिली होती है, जैसे मान लो अगर हम बिल्ली को भी जोड़ लें साथ में, किसको जोड़ लें बच्चों, बिल्ली को भी, तो इनकी फैमिली हो जाएगी कैनेडिया, ये फैलिस बच्चों, फैलिस हो जाएगी, फैलिस। ये सब हम आगे एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, पूरा एक एक चीज़ एनसीईआरटी में पढ़ेंगे बच्चों। मैं आपको समझाने के लिए बता दूँ कैसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लियर बच्चों, क्लियर? तो यस कर दो, यस कर दो, उस पर कमेंट पे यस करो, ठीक है बच्चों, कमेंट पे यस करना आप लोग। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। इस देखो बच्चों, डिसिमिलरिटी से हमें पता लगेगा, डिसिमिलरिटी हमें पता ही होनी चाहिए, इसी के बीच हम डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है ना। कोई ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलरिटी है तो उसे एक ग्रुप में रखेंगे, डिसिमिलर है तो उसको अलग ग्रुप में रखेंगे, या अलग किंगडम में रखेंगे, अलग फाइलम में रखेंगे, अलग जीनस में रखेंगे, अलग फैमिली में रखेंगे, अलग ऑर्डर में रखेंगे, वो अपने हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। तो बच्चों आज आप ध्यान से हम सातों जो हमारी कैटेगरीज है उनको एक एक बार में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ें, ठीक है। पहले हम सोचेंगे सबसे नीचे वाला स्पीसीज होता है। टेक्सोनॉमिकल स्टडीज कंसिडर्ड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी एज स्पीसीज। सबसे जो स्पेसिफिक सिमिलरिटी होगी बच्चों, सबसे कॉमन सिमिलरिटी, उससे ज़्यादा स्पेसिफिक हो ही नहीं सकती, वो स्पीसीज के अंदर आती है बच्चों। किसके अंदर? स्पीसीज के अंदर। और स्पीसीज अगर सेम है तो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और जो उनकी जो प्रोजेनी, जो उनका जो चाइल्ड आएगा, जो उनका जो प्रोजेनी बनेगी, वो स्टेराइल नहीं होगी, वो भी रिप्रोड्यूस कर पाएगी बच्चों, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन क्या है कि स्पीसीज जो होंगे वो आपस में, लिख लो बच्चों कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्पीसीज जो होते हैं आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, और उनकी जो प्रोजेनी आएगी, उनकी जो प्रोजेनी मतलब जो उनका बेबी आएगा वो भी रिप्रोडक्शन कर पाएगा, वो स्टेराइल नहीं रहेगा, अर्थात वो ऐसा नहीं रहेगा कि रिप्रोडक्शन ना कर पाए, उनकी अगर कोई संतान आती है तो वो भी रिप्रोडक्शन कर पाएगी। तो स्पीसीज की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड विद देमसेल्फ एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। क्लियर बच्चों? चिंता मत करो, सारी नोट्स आपको, सारे इसका जो मैं लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सारे नोट्स आपको लिंक में मिल जाएगा 2-4 दिन के अंदर, तो आप उसमें से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी टेंशन मत लो, आप ध्यान से अभी सिर्फ पढ़ो, उसको ध्यान से समझो। क्लियर? तो वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। जो मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से, उसका हम बाहरी रूपरेखा से देख के भी अलग बता सकते हैं। क्लियर? क्लियर बच्चों? क्लियर? यस लिखो, आप यस लिखा करो, मैं आपके कमेंट से पता लग जाता है मुझे बाद में, जब प्रीमियर करता हूँ मुझे पता, अच्छा बच्चे पढ़ रहे हैं, मन लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसका एग्जाम्पल है? मैंगीफेरा इंडिका। जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। वेरी गुड, आपने बताया मैंगो, मैंने सुन लिया बच्चों, आप टेंशन मत लिया करो, आपके बगल अगर बैठा है कोई दिक्कत नहीं, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। आपने बोला मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का है। सोलेनम टुबरसम किसका? पोटैटो का है। पैंथरा लियो लायन का है। तो बच्चों इसमें देखो ध्यान से, आप जो इंडिका वर्ड है, जो ट्यूबरसम वर्ड है, या जो लियो वर्ड है, ठीक है बच्चों, जो लियो वर्ड है, जो इंडिका वर्ड है, और जो ट्यूबरसम वर्ड है, क्या डिनोट करता है? ये दोनों इसकी स्पीसीज डिनोट करता है। और जो आगे वाले हैं जैसे मैंगीफेरा, सोलेनम, पैंथरा, ये सब क्या है बच्चों? इसकी जीनस है।
पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा बच्चों देखो पैंथरा जीनस है। क्लियर। तो ये लिखा है एनसीईआरटी में, ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबोर्सम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स और वी कैन से स्पीसीज। फर्स्ट लेटर जो है इसमें मैंगीफेरा, सोलेनम और पैंथरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेनरा या जीनस। क्लियर, जो कि उससे एक ऊपर लेवल कैटेगरी है, एक हायर टैक्सन है उससे। क्लियर। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। एक जीनस में वन और मोर देन सिमिलर स्पीसीज हो सकते हैं। क्लियर बच्चों, क्या है इसमें, एक जीनस ग्रुप में सिमिलर, तो बच्चों सिमिलर स्पीसीज हो सकती हैं। क्या बच्चों, सिमिलर स्पीसीज हो सकती हैं। क्लियर, ये हो गया हमारा। बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, लेकिन उनकी जो देखने से बाहर बनावट रूपी देखने से बाहरी रूप से सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पैंथरा हैव अनदर स्पीसीज, पैंथरा एक जेनरिक है, जेनरा था मैंने बताया था आपको, पैंथरा एक जीनस है। देखा आप दिखाते हैं, जैसे ये था सोलेनम, ये पैंथरा देखो, पैंथरा लियो था तो पैंथरा एक जीनस था, तो पैंथरा एक अनादर इसमें है, वो टिग्रिस है। टिग्रिस मतलब टाइगर, तो पैंथरा टिग्रिस रिप्रेजेंट टाइगर। क्लियर बच्चा पार्टी, ध्यान से आप समझो। तो मतलब पैंथरा एक जीनस था, उसके अंदर दो स्पीसीज हमें मिल गई, एक तो मिल गई हमें लियो और एक मिल गई हमें टिग्रिस। तो पैंथरा लियो किसका बच्चों, किसका, लायन का। वेरी गुड। पैंथरा टिग्रिस किसका, टाइगर का। क्लियर। सेम ऐसे हमने सोलेनम देखा था, सोलेनम ट्यूबोर्सम किसका नाम था, पोटैटो का, किसका बच्चों, पोटैटो का। और यहाँ देख लो सेम आप, सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्रम एंड मेलोंजिला। हाँ सोलेनम में ही बच्चों, सोलेनम में ही हमें नाइग्रम और मेलोंजिला स्पीसीज मिलती है बच्चों। देखो सोलेनम एक ग्रुप था सेम जीनस का, उसमें हमें नाइग्रम भी मिलता है, मेलोंजिला भी मिलता है और ट्यूबोर्सम भी मिलता है। क्लियर बच्चों, क्लियर। ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू द स्पीसीज सैपियंस, जो ह्यूमन बींग्स है बच्चों सैपियंस स्पीसीज में बिलोंग करते हैं। उनका जेनरिक क्या है, होमो। क्या है बच्चों, होमो उनका जीनस है, और उसका बच्चों क्या है, स्पीसीज क्या है, सैपियंस। तो बच्चों ह्यूमन बींग का नेम क्या होगा बच्चों, आप बताओ, होमो सैपियंस। तो होमो क्या है, जीनस है, और सैपियंस क्या है बच्चों, सैपियंस बताओ आप लोग, सैपियंस है स्पीसीज। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जीनस। अब जीनस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटिव स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज इन अदर जेनरा। जीनस क्या होता है बच्चों, ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैव मोर कैरेक्टर इन कॉमन। देखो बच्चों, जिनका कैरेक्टर ज़्यादा मोर कैरेक्टर कॉमन होता है, किससे, स्पीसीज के रिस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो स्पीसीज में था कि वो आपस में इंटरब्रीड कर पाएंगे, रिप्रोडक्शन कर पाएंगे, बट इसमें होगा कुछ और, सिमिलरिटी थोड़ी कम हो जाएगी, इनमें कैरेक्टरिस्टिक थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। हम कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकुलर नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा लेस होता रहेगा। पार्टिकुलर कैरेक्टर से हम जेनरिक, हम एक पार्टिकुलर से जनरल की तरफ हम जा रहे हैं। इसका मतलब हम एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी से लेकर थोड़ा थोड़ा उसमें ढील देते 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 आखिरी में एक जनरल की तरफ बढ़ जाएंगे। क्लियर। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, और हम कह सकते हैं कि जेनरा क्या है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का एक ग्रुप है। क्या है बच्चों, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का एक ग्रुप है। क्लियर। पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज। पोटैटो और ब्रिंजल, देखो बच्चों, पोटैटो और ब्रिंजल क्या है, दो डिफरेंट स्पीसीज है, बट बिलोंग्स टू द सेम जीनस। जीनस उनका सेम है, क्या है जीनस, सोलेनम। स्पीसीज अलग अलग हैं बट बिलोंग्स टू द सेम जीनस। क्लियर बच्चों। क्लियर क्यों है, क्योंकि वो उनका स्पीसीज तो अलग हैं बट सेम जीनस के अंदर वो लोग आते हैं। क्लियर। इस तरह के एनिमल में देख लो आप, लायन का होता है पैंथरा लियो, लेपर्ड का होता है पैंथा पार्डस, और टाइगर का होता है पैंथरा टिग्रिस। तो तीनों जो है इनके जो स्पीसीज तो अलग है, इसका लियो है, इसका पार्डस है लेपर्ड का, और टाइगर का टिग्रिस है, बट तीनों एक ही जीनस में आते हैं, दैट इज पैंथरा। क्लियर। ये लिखा है इसमें जीनस पैंथरा इन तीनों का।
तो इसलिए हम बोल सकते हैं, ये देखो बच्चों, जैसे जीनस फेलिडिया, जीनस फैलिस में बच्चों फेलिडिया और फैलिस में क्या आता है बच्चों, जीनस फैलिस जो है वो ये लिखा है ना बच्चों, जीनस डिफरेंट फ्रॉम अनदर जीनस, एक जीनस फैलिस आती है और एक जीनस पैंथरा है, दोनों आपस में अलग अलग हैं। फैलिस में कैट आते हैं और जो पैंथरा में आप देख ही सकते हो पर्ड, लायन, टाइगर ये और लेपर्ड आ रहे हैं, इसमें कैट आते हैं। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। अब हम फैमिली के बारे में बात करेंगे बच्चों, पूरा आज के आपके साथ में डिस्कस करके इस किंगडम तक जाऊंगा, ठीक है बच्चों? क्लियर? आपको एक एक दिक्कत नहीं होगी, अगर आपने इसको समझ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है ना? तो फैमिली क्या होती है बच्चों? The next category, family has a group of related genera with less similar number of similarities as compared to genus or species. बच्चों फैमिली क्या होती है? हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। क्या बच्चों? हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी। बच्चों सिमिलैरिटी धीरे धीरे घट रही है, पर्टिकुलर से हम जनरल की तरफ जा रहे हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों आपको? जैसे मान लो कि इंसान था तो इंसान आपस में रिप्रोडक्शन कर सकता है, हम लोग ना ह्यूमन बींग्स। अब हम थोड़ा ऊपर गए तो गोरिल्ला में आए तो एक दूसरे रिप्रोडक्शन तो नहीं कर सकते, बट लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो थोड़ा घट गया ना, कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा पर्टिकुलर से एक तरीके से बोलते जनरल की तरफ जा रहा है, कोई एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा थोड़ा घट रहा है प्रॉपर्टी उसकी। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? कि मान लो पहले था कि ये प्रॉपर्टी इनके अंदर होंगी स्पीसीज के अंदर, ऊपर गए हम लोग तो प्रॉपर्टी थोड़ी कम हो गई, उसके ऊपर जाएंगे तो प्रॉपर्टी थोड़ी कम हो जाएगी, उसके ऊपर जाएंगे तो प्रॉपर्टी थोड़ी, और मतलब एक तरीके से जनरल वे में आ जाएगा पूरा। थोड़ी कैरेक्टिव बताएंगे, जैसे बता देंगे थोड़ी सा कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर ले लेगा। क्लियर? द फैमिली बता रहे हैं इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज आ जाएंगी। फैमिलीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। फैमिलीज क्या होती है बच्चों, किस पे बेस होती है? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे, किस पे? प्लांट में। क्लियर? क्लियर बच्चों? अमॉन्ग प्लांट्स में फॉर एग्जांपल देख ले हम, सोलेनम हो गया, एक जीनरा था, सोलेनम में पोटैटो और ब्रिंजल आते थे, प्यूटिनिया, धतुरा, ये सब क्या है बच्चों? ये सब क्या है? ये सब डिफरेंट जेनरा हैं, लेकिन इनको हम एक फैमिली में रखते हैं, जिसे बोलते हैं हम सोलेनेसिया। इन तीनों को हम एक फैमिली में रखते हैं, सोलेनेसिया। क्लियर? अमॉन्ग एनिमल्स, फॉर अब जानवरों के बारे में हम देखो, पैंथरा हमने पढ़ा था, इसमें लायन, टाइगर, लेपर्ड आते थे, और एक हमने जीनस पढ़ा था, फैलिस पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था पैंथरा, एक हमने पढ़ा था फैलिस जो कैट होती है। तो इनको हम रखते हैं फेलिडिया में, इनको हम कौन से फैमिली में रखते हैं? फेलिडिया में। क्लियर? क्लियर बच्चों? सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड डॉग, अगर आप कैट एंड डॉग को देखोगे तो हम क्या देखेंगे बच्चों? कैट को हम रखते हैं फेलिडिया में और डॉग को रखते हैं हम कैनिडिया में। देखो बच्चों फैमिली इनकी अलग है, कैट और डॉग की फैमिली डिफरेंट है। क्लियर? फैमिली क्लियर? आगे बढ़े हम। अब हम लोग आते हैं ऑर्डर पे, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम, आपके लिए सब प्रॉब्लम खत्म। ठीक है? तो हम ऑर्डर के बारे में बच्चों बात करते हैं। You have seen earlier that category like species, genus and families are based on number of similar features. बच्चों नंबर ऑफ सिमिलर फीचर्स पे क्या होते हैं? वो बेस होते जाते हैं, कुछ फीचर्स कम होते जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से उनकी जो पर्टिकुलर उनकी जो वो थी, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स थी बच्चों, वो क्या हो गई? वो कम हो रही है। जनरल की तरफ हम वे में तरफ जा रहे हैं, जनरलाइज वे की तरफ हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, पर्टिकुलर वे से हट रहे हैं। क्लियर? तो ऑर्डर में क्या होता है बच्चों? वी हैव सीन कैटेगरीज लाइक जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, फैमिलीज हो गया, उनको हम सिमिलरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे जा रहे हैं। क्लियरली? ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स के ग्रुप्स के हिसाब से हम बेस करते हैं बच्चों, किसमें? कैरेक्टर्स के ग्रुप्स के हिसाब से। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, ऑर्डर क्या है बच्चों? एक हायर कैटेगरी है। असेंबलेंस ऑफ फैमिलीज, फैमिलीज का ग्रुप है बच्चों। क्या है बच्चों? फैमिलीज का ग्रुप है। अब देखो बच्चों फैमिलीज का ग्रुप है, इसका अर्थात उसमें और कुछ सिमिलर फीचर्स हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर? क्लियर बच्चों? समझ आ रही है बात आपको? द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडिंग इन अ फैमिली। देखो बच्चों फैमिली के हिसाब से जो ऑर्डर है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे बच्चों? उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो जाएंगे, लेस कैरेक्टर। समझ आ रहा है बच्चों आपको? कैरेक्टर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं रह जाएगा,
हम जनरलाइज की वे की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो प्लांट एग्जाम्पल, प्लांट फैमिलीज लाइक कॉनोवल्वेसिया, सोलेनेसिया आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमेनियल्स। देखो बच्चों, ये फैमिली थी, इसको हमने एक ऑर्डर में रखा, क्लियर। सिमिलरली हम एनिमल में देखें, देखो पॉलिनोमियली हमने उसकी फ्लोरल कैरेक्टर पे रखा। बच्चों फ्लोरल कैरेक्टर जब हम आपको पढ़ाएंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट तो आपको समझाएंगे। वैसे आप समझ लो फ्लोरल कैरेक्टर क्या होता है। फ्लोरल कैरेक्टर होता है उनके प्लांट्स कैसे हैं, उनके स्टेम्स पे लीव्स कैसे अरेंज हैं, सब फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्लियर। तो ये देखो कौन वॉल्वेरिया और सोलेनिया जो था उसको हमने एक ऑर्डर में रखा, किस में रखा, पॉलीमोनियल्स में। सिमिलरली हम जो हमारे पास कार्निवोरा था, कार्निवोरा ऑर्डर में हमने क्या रखा, फेलिडिया और कैनिडिया, मतलब बिल्ली कुत्ते को हमने एक कार्निवोर के ग्रुप में, कार्निवेर ऑर्डर में रख दिया बच्चों, ठीक है, कार्निवोर ऑर्डर में रख दिया। तो बच्चों आज रहने देते हैं क्योंकि ज़्यादा लेक्चर हमारा थोड़ा लंबा हो गया है। क्लास बच्चों एक बार आप पढ़ना, हम आपको कल पढ़ाएंगे, क्लास फाइलम किंगडम पूरा क्लियर करेंगे बच्चों। कल हो सके आपका चैप्टर भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर चैप्टर कंप्लीट तो हम लास्ट ईयर में जो भी 10 साल में नीट में इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं वो आपको डिस्कस करेंगे, उसको आपको बताएंगे, ठीक है बच्चों। टेंशन ना लो, लगातार पढ़ते रहो बच्चों। अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करिए और लाइक करने के बाद बच्चों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बच्चों नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि अगर हम कोई भी वीडियो आपके सामने लाएं तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए बच्चों। अगर आपने बच्चों शेयर करो, शेयर करने से बच्चों क्या होगा, आपका मोटिवेशन बनता है, हमारा मोटिवेशन बनता है कि कोई बच्चा हमारा मेहनत से पढ़ रहा है। भले हम उसे देख तो नहीं पा रहे लेकिन वो मेहनत कर रहा है। एक दिन बच्चों आप जरूर बायो में 70 आउट ऑफ 70 लाओगे। लेकिन बच्चों 70 आउट ऑफ 70 लाने के लिए रेगुलर बेस पे लगातार पढ़ना पड़ता है बच्चों, ठीक है। लगातार पढ़ते रहो बच्चों, हंसते रहो और खुश भी रहो और पढ़ते तो रहा करो, ठीक है ना बच्चों। खुश रहो, ओके बच्चों, बाय।